नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सभापति की सीट सामान्य होने से नगर परिषद चुनाव में घमासान की संभावना, वार्डों के परिसीमन की उठी मांग। दिखाया अच्छे दिन लाने का सपना, सुनाया गरीबों के पेट पर लात मारने का फरमान। नोहर और भादरा में स्मार्ट कार्ड बनवाने की मांग, रोडवेज के चीफ मैनेजर से मिले छात्र प्रतिनिधि। भीख में नहीं मिली आजादी, क्रांतिकारियों की कुर्बानी को भूल रहे हैं लोग। तिलक और आजाद की जयंती पर कार्यक्रम। और समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ में शहर की राजनीति के लिए सबसे बड़ी खबर। नगर परिषद में सभापति का पद सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित होने के साथ ही शहर की राजनीति गर्मा चुकी है। कई दावेदार सामने आने लगे हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में बदलाव से कुछ मायूसी भी है। वहीं वार्डों की संख्या बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है, जबकि सरकार ने दो टूक कह दिया कि इस बार हनुमानगढ़ में वार्डों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। निकाय चुनाव का अघोषित बिगुल बज चुका है। हनुमानगढ़ में सभापति का पद सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित हो चुका है। इसके साथ ही चुनाव में घमासान होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कई दिग्गज नेता इस बार सभापति पद के लिए भाग्य आजमा सकते हैं। इस बीच व्यापारियों ने शहर की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही वार्डों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। संयुक्त व्यापार संगठन के अध्यक्ष सोम प्रकाश अग्रवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष गोपाल चंद्र जिंदल और प्यारेलाल बंसल आदि ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर वार्डों के परिसीमन करने की मांग की। उनका कहना था कि वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर शहर में 45 वार्ड बनाए गए। इसके तहत जंक्शन में 23 और टाउन में 22 वार्ड बनाए गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की जनसंख्या 1,50,958 है। जंक्शन में 81,827 तथा टाउन की आबादी करीब 69,131 है। ऐसे में जंक्शन में कम से कम 24 और टाउन में 21 वार्ड बनाए जाने की जरूरत है। जंक्शन नगरपालिका क्षेत्र के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जो है वो 81,827 बनती है और टाउन की जनसंख्या 69,131 बनती है, जिसके अनुसार वार्डों का पुनर्गठन करने की ज़रूरत है। अब तक जो भी वार्ड 45 वार्ड बनाए गए हैं उसके अंदर 23 वार्ड तो जंक्शन के हैं और 22 वार्ड टाउन के हैं, जबकि जनसंख्या के अनुसार विभाजन करने पर 45 वार्डों से प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या 24 बननी चाहिए जंक्शन की, जबकि टाउन की 21 होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जो है जनसंख्या वो जंक्शन में निवास कर रही है। तो इसलिए लोगों की सुविधाओं के लिए जंक्शन में वार्ड बढ़ाए जाने की अति आवश्यकता है। भाजपा ने चुनाव के दौरान आमजन को अच्छे दिन लाने का सपना दिखाया था, लेकिन सत्ता में आते ही ऐसा फरमान सुनाया कि जनता तो क्या खुद भाजपाई ही तिल मिला गए। लिहाजा नगर परिषद चुनाव निकट है और भाजपा कार्यकर्ता चुनाव में होने वाली फजीहत से बचने की कोशिश में जुटे हैं। गहलोत सरकार के फैसले को समीक्षा के नाम पर बंद करने की तैयारी जोरों पर है। वसुंधरा राजे सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है गरीबों को अनाज देने की योजना में फेरबदल करके। दरअसल गहलोत सरकार ने गरीबों को 25 किलो गेहूं प्रति माह देने की योजना बनाई थी, वो भी 1 रुपए प्रति किलो अनाज देने की योजना। गहलोत सरकार की करारी हार हुई और काबिज हुई भाजपा की सरकार। भाजपा सरकार ने फैसले में परिवर्तन करते हुए परिवार की जगह व्यक्ति को निर्धारित कर दिया, यानी प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं देने का निर्णय किया, वो भी 2 रुपए प्रति किलो की दर से। एक तो महंगाई और दूसरी तरफ वजन में भी कटौती। अगर किसी के घर में 2 सदस्य हैं तो उन्हें महज 10 किलो गेहूं मिलेगा, वो भी 20 रुपए में, जबकि पहले 25 रुपए में 25 किलो गेहूं देने का प्रावधान था। यह वो योजना है जिससे आमजन का सीधा संबंध है। भारतीय जनता युवा मोर्चा भी इस फैसले से नाखुश है। उन्होंने खाद्य मंत्री हेमसिंह बढ़ाना के नाम डीएसओ को ज्ञापन सौंपा और फैसला वापस लेने की मांग की। जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, प्रताप सिंह, सेवाराम नागर आदि ने कहा कि सरकार के इस फैसले से गरीबों को नुकसान हुआ है। जिला रसद अधिकारी जी से मिले और माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री हेमसिंह जी बढ़ाना के नाम एक ज्ञापन भिजवाया है, क्योंकि जो बीपीएल परिवार जिनको मिनिमम
25 किलो गेहूं मिल रहा था, तो सरकार ने पर यूनिट के हिसाब से 5 किलो कर दिया है। यानी जैसे कि एक परिवार में एक सदस्य है तो उसको 5 ही किलो मिलेगा, पहले 25 किलो मिलता था। अगर 2 सदस्य तो 10 किलो मिलेगा। तो हमने सरकार को यह अवगत कराया है कि ये जो निर्णय है ये वापस ले, और जो बीपीएल परिवार को जो 25 किलो न्यूनतम जो गेहूं 25 किलो मिल रहा था उसे यथावत रखा जाए। इसलिए आज हम डीएसओ साहब से मिलने आए। मंत्री जी को भी हमने फैक्स किया है और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे इस बात को मानेगी। रोडवेज में व्यवस्थाएं सुधारने की मांग को लेकर छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को डिपो परिसर में प्रदर्शन किया और चीफ मैनेजर महेश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। वर्मा ने समस्याओं के उचित निस्तारण करवाने का भरोसा दिलाया है। रोडवेज प्रबंधन भले निजीकरण की ओर कदम बढ़ा रहा है, लेकिन लोग मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। नौहर और भादरा के यात्रियों को स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए हनुमानगढ़ आगार आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस व्यवस्था से नाखुश एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को रोडवेज डिपो में प्रदर्शन किया। छात्र नेता सुनील शर्मा, रजनीश आदि ने कहा कि जब भी रोडवेज डिपो आते हैं यहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। आखिर कब तक चलेगा यह क्रम, समझ से परे है। 3-4 बार आ चुके हैं यहाँ पे डिपो के अंदर आते हैं तो हमें ये जवाब मिलता है कि आप 4-5 दिन के बाद आना, आपके फॉर्म लगा दिए गए हैं, शनिवार को आना, सोमवार को आना। स्टूडेंट पास नहीं बन रहे हैं। हमारी मांगे पूरी, कभी आते हैं तो हमें रिचार्ज नहीं करके दे रहे हैं एमएसटी पार्ट का। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लगभग आ जाते हैं, कभी कॉलेज से लिखवा कर लाते हैं और कभी उनके यहाँ पर आते हैं रसीद की कॉपी करवा के, तो ये कहते हैं जी आप चले जाओ, कल आ जाए, हमारा यहाँ पे नेट डाउन है। कभी कहते हैं हमारे यहाँ पे ये कंप्यूटर खराब हो गया है। 300-400 खर्चा आ रहा है लगातार। हर महीने यहाँ पे रहते हैं और रिचार्ज हमारा नहीं हो पा रहा है। क्या कहते हैं अधिकारी, क्यों नहीं हो रहा रिचार्ज? नेटवर्क डाउन है और डेली। हाँ, क्या मांगे आप लोगों के? हमारी मांगे है कि हमें हर बस स्टैंड के ऊपर ये डिपो और समय पर रिचार्ज और नेट का भी व्यवस्था रहे। सदस्यों द्वारा और छात्र संघ के सदस्यों द्वारा एक प्रदर्शन डिपो पे किया गया। इनकी मांगे ये थी कि जो अपने स्टूडेंट पास बनवाने के लिए आते हैं वो ना तो यहाँ बन पा रहे हैं, उनको आगे की तारीख दी जा रही है। 15-20 दिन के आगे की तारीख दे देते हैं, फार्म जमा नहीं करते, रसीद देते नहीं है और 1.5 से 2 महीने के बाद इनका कार्ड आता है। तो इनका जो किराया है वो लग रहा है। और जो नौर भादरा के जो लड़के बच्चे हैं या जो भी है स्मार्ट कार्ड बनवाने वाले, वो यहाँ आते हैं किराया लगा के, कम से कम 300 रुपये किराया है उनका। 3 चक्कर उनको लगाने पड़ते हैं, 1200 उनका लगता है। अगर भादरा के अंदर ये मशीन दे दे, नौर में मशीन दे दे, तो इनका कार्य सुचारू रूप से हो सकता है। इनका नेटवर्क जो है हमेशा डाउन रहता है, ना तो रिचार्ज हो पाता है और ना ये पास बनाए जा रहे हैं। हमने अभी डिपो मैनेजर को ज्ञापन दिया, उन्होंने कोई सही ढंग से हमें जवाब नहीं दिया। छात्रों ने कहा कि अगर प्रबंधन ने शीघ्र सुनवाई नहीं की तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी रोडवेज प्रबंधन की होगी। आखिर वे रोज की खिचखिच से परेशान हैं। कि अगर हमारी ये मांगे नहीं पूरे करते हैं, हम आगे ये धमकी देते हैं इनको, चाहे धमकी मान लो चाहे कुछ हो जाए, हम टोटल छात्र संघ नेताओं को, टोटल कॉलेज के छात्रों को, डीवाईएफआई के सदस्यों को, एसएफआई के सदस्यों को इकट्ठा करेंगे, सड़क पे उतरेंगे और जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेवारी रोडवेज विभाग की होगी, ना कि हमारी होगी। रोडवेज के चीफ मैनेजर महेश वर्मा के मुताबिक मांगों पर सुनवाई की जा रही है। एक मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है। जो स्थानीय स्तर पर संभव नहीं, उनके लिए उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है। तो इनकी जो पहली मांग है वो ये है कि भादरा में या नौहर में एक स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया चालू की जाए। तो जहाँ पे कंप्यूटराइज्ड हमारे यहाँ पे जो विंडोज हैं वहाँ पे तो हो सकता है, तो हमारे भादरा में कंप्यूटराइज्ड विंडो है, वहाँ के लिए हमने मुख्यालय भी लिख दिया। वहाँ से डिवाइस जैसे प्राप्त हो जाएगी तो डिवाइस प्राप्त होती है वहाँ पे कर देंगे उसको चलते, तो विद इन 15 डेज और 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। इस मंथ में जाना चाहिए, अगस्त के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में। सेकंड मांग इनकी ये थी कि ये स्टैंड के ऊपर किया जाए ये पास बनाने का। स्टैंड के ऊपर ठीक है, पास बनाना ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का और उसका वो रहता है सारा, फोटोग्राफी वगैरह कई ऑफिस की अगर कोई हो तो उनके यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, a brand for quality education.
द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। अंग्रेजों ने हमें भीख में आजादी नहीं दी थी, बल्कि इसके लिए हमारे अनगिनत क्रांतिकारियों को अपनी जान की कुर्बानी तक देनी पड़ी थी, जिसे आज हमें महसूस करने की जरूरत है। जी हाँ, यह मानना है हमारी युवा पीढ़ी का। नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर एसटीएन खालसा कॉलेज में हुए कार्यक्रम में क्रांति ज्ञान प्रतियोगिता हुई। इसमें काफी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। एसटीएन खालसा पीजी कॉलेज परिसर में क्रांति विज्ञान प्रतियोगिता हुई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष एडवोकेट शंकर सोनी के मुताबिक प्रतियोगिता में 8 स्कूलों की 11 टीमों ने भाग लिया। इसमें SRM इंटरनेशनल स्कूल की टीम प्रथम रही। मेजबान स्कूल की टीम उप विजेता रही। राहुल कुमार, तरुण सुथार, ऐश्वर्या चांडक, निकेत कड़वा, वर्षा लीला व भुवन बंसल, महिपाल सिंह, गुरप्रीत सिंह व कृषि भुटेजा ने बेहतरीन प्रतिभा का परिचय दिया। कर्नल राजेंद्र प्रसाद, एडवोकेट शंकर सोनी, प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, मोहन शर्मा, राकेश गोदारा, सुशील भाकर, भाद्र यादव, सतविंद्र कलसी, जाकिर हुसैन आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। गुरु नानक खालसा शिक्षा समिति के संरक्षक गुरदयाल सिंह, प्रबंध निदेशक मलकी सिंह मान, व्यवस्थापक अंग्रेज सिंह भुल्लर और चेयरमैन आकाशदीप सिंह बराड़ ने आभार जताया। विद्यार्थियों ने कहा कि जिन महापुरुषों की वजह से हमें आजादी मिली है, उसे हम भुला नहीं सकते। जिस तरह देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आजादी के मायने गुण होते जा रहे हैं।
से जो तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद के जो बलिदान से हमें जो आज ये स्वतंत्रता मिली है, जिसको आज 68 ईयर्स हो गए हैं, ये बिल्कुल वो नहीं है जो ये शहीदों ने जिसके लिए अपना खून बहाया था। और मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मत भूलिए आज़ादी हमें भीख में नहीं शहीदों के खून से मिली है। आज देखा जाए तो हर चारों ओर से हम भ्रष्टाचार और इन सब से घिरे हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी ये 1% भी ये सही नहीं है कि हमें जिसके लिए शहीदों ने अपना खून बहाया और इतना संघर्ष किया, 1857 से जो क्रांति चलती आ रही है और उसके बाद 50 से 100 साल तक के हमने जो लड़ाई लड़ी, और उसके बावजूद आज इस भारत जो हमारा देश के जो हालात हैं, ये बिल्कुल भी उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता जिसके लिए ये इन शहीदों ने बलिदान दिया। और मैं यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के बलिदानों के बारे में बताने जा रही हूँ। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे बलिदान दिए थे और उन्होंने हमें पहली बार बताया था कि स्वतंत्रता के लिए हमें अंग्रेजों से भीख नहीं मांगनी है, हमें अपना खून बहाकर स्वतंत्रता के लिए लड़ना होगा। स्वतंत्रता संग्राम के नायक बाल गंगाधर जी तिलक और अजय योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद की आज जयंती थी। हमने आज इस कॉलेज में एक क्रांति गान प्रतियोगिता के रूप में इसे मनाया और हमने देखा कि बच्चों का अब जो एटीट्यूड है वो क्रांतिकारियों के प्रति पहले से काफ़ी अच्छा चल रहा है। बच्चों ने बड़े ही ऐसे घनिष्ठ प्रश्न जो इतिहास के पन्नों में या बच्चों के पाठ्य पुस्तक में नहीं है, उसके बारे में भी बच्चों ने अध्ययन किया है और हम ये महसूस कर रहे हैं कि बच्चों को वास्तव में जो क्रांति का इतिहास है, जो हमारी स्वतंत्रता का इतिहास है, जिसे हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिल पाई, उनसे भी आने वाली पीढ़ी को हम उनका अवगत करा। चंद्रशेखर आज़ाद जयंती पर आज नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से ये जो प्रश्न उत्तरी का आयोजन किया गया, एक बहुत ही अच्छा प्रयास है बच्चों में अपने देश की आज़ादी के लिए जो अज्ञात और अज्ञात शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहीदी देकर देश को स्वतंत्र करवाया, उसके बारे में ज्ञान मिलता है। विद्यालय ज्ञान में हालांकि इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब ऐसे प्रयास होते हैं तो बच्चों का ज्ञान और भी बढ़ता है और वो अपने देश के इतिहास के बारे में जान पाते हैं। एक बहुत ही सराहनीय और अच्छा प्रयास है और हम आशा करते हैं बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें और अपने देश के इतिहास के बारे में जानें, अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में। टाउन कॉलेज फाटक के पास पवन कुमार व हर्ष कुमार के नाम से 40/60 की पट्टाशुदा भूमि को लेकर विवाद बना है। इस प्लॉट पर 4 दीवारी निर्माण करवाया जा रहा था। रेलवे के अधिकारियों ने आकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। टाउन कॉलेज फाटक के पास पवन कुमार व हर्ष कुमार के नाम से 40/60 की पट्टाशुदा भूमि है। इस प्लॉट के मालिकों ने 4 दीवारी निर्माण शुरू किया। प्लॉट के मालिकों का कहना है कि स्थानीय न्यायालय ने इस प्लॉट के उपयोग और उपभोग का पूरा हक मालिकों को दिया है और निर्माण के लिए छूट भी दी गई है, लेकिन जब 4 दीवारी निर्माण शुरू करवाया गया तो रेलवे के अधिकारियों ने आकर काम रुकवा दिया और निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी। हमने तो कोर्ट के फैसले के पक्ष में दिया। कोर्ट के फैसले के अलावा बाकी रूल आपने सारे फॉलो कर लिए। कोर्ट से आपने क्या नाम है इसका कोई नक्शा बनवाया? कोर्ट से 4 दीवारी का पास है, 4 दीवारी कोई नक्शा पास है, 4 दीवारी कोई रेलवे से आप कैसे कहते हो? जैसे आपने किसी से डिमार्केशन दिया, हम रेलवे वाले को बुला के हम रेलवे की जगह मानते नहीं। कोई डिमार्केशन दिया आपने? हम रेलवे आप मेरे को ये बताओ, कोई भी मकान बनाते हैं तो रेलवे का डिमार्केशन होता है। मेरी बात सुनो, आप ये बताओ कोई रेवेन्यू अथॉरिटी को, कोई नगर पालिका को, कोई रेलवे के बंदे को आपने बुला के नगर पालिका से डिमार्केशन लेके हमने कब्जा लिया हुआ है और नगर पालिका थोड़ी होता है रेल की जमीन रेलवे की जगह नहीं है। चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, उसके बाद भी बताओ 30 मीटर दूर तक आपने सेफ्टी जोन भी नहीं छोड़ा। हमने हमारी रेलवे की जगह आप तो चेयरमैन रहे, देखो आपसे क्या प्लॉट पवन कुमार राजगढ़ निवासी और हर्ष कुमार के नाम है और स्थानीय न्यायालय ने आदेश दिया था हमें 18/10/2008 को कि आप इसका उपयोग और उपभोग में रेलवे को आदेश दिया था कोई भी बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन अब हम 4 दीवारी कर रहे हैं तो रेलवे के अफसरशाही धक्काशाही करके इस पे काम करने में बाधा डाल रहे हैं। तो और ये कुछ नहीं, कार्रवाई हमने तो कल लिख के दिया था रेलवे, हम 4 दीवारी का निर्माण कर रहे हैं। अब रेलवे के अफसर और सब आके धक्काशाही करके आपको अरेस्ट करवा देंगे, ये करा देंगे, कर रहे हैं। हम तो सीधा कोर्ट के आदेश की पालना कर रहे हैं।
तो विवाद किस चीज़ का था, पहले किस चीज़ का विवाद चल रहा था? विवाद तो कोई नगर पालिका का और रेलवे का था। हमारे पास तो पटाशुदा 40/60 का पटाशुदा है सब इसका। तो अब रेलवे वाले से कोई बात नहीं हुई आपको भी? नहीं, हमारी कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं हम इसको घेरेंगे। हमने कहा आप घेर दीजिए, हमको उसमें कोई इशू नहीं है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। श्री महावीर जैन महाविद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन कर 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य ने बताया कि अब तक के घोषित परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों ने टॉप किया है। टाउन स्थित श्री महावीर जैन महाविद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में जितेंद्र गोचर और सोनल गोचर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बीए, बीकॉम, बीसीए में 60% से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले विद्यार्थियों ने महाविद्यालय में टॉप किया है। इस अवसर पर महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी बताया गया। महावीर जैन महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह समाहित किया गया। जिन छात्र छात्राओं के 60 और 60% से अधिक नंबर थे, जिनको स्मृति चिन्ह देकर प्रदान किया गया। और महाविद्यालय लगातार टॉपर परीक्षा परिणाम बहुत बढ़िया रहा है। बीएससी, बीकॉम, बीसीए में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने टॉप किया है। हर्षदीप कौर डॉक्टर ऑफ श्री मुकुंद सिंह बीएससी टॉपर है। रमनदीप कौर डॉक्टर ऑफ श्री गुरुसेवक सिंह बीकॉम टॉपर की है। मोहित बजाज सन ऑफ श्री राजेश कुमार बजाज ने बीसीए में टॉपर किया हनुमानगढ़ जिला। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।